अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खैर खैरियत के साथ रहें, खुशबाश रहें। मेरे भी बहुत अच्छे दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने सब्सक्राइबर से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये सब्सक्राइब करके वीडियो को भूल नहीं जाया करें। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट का साथ का मतलब यही है कि आप जो है मेरी वीडियोस थ्रू आउट देखा करें और हमेशा पूरी वीडियो जो है वो देखा करें और लाइक और कमेंट और पॉजिटिव कमेंट किया करें। थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई हो तो उसे इग्नोर किया करें और उसके लिए माजरत भी। हमेशा कोशिश किया करें कि ऐसे कमेंट हो। मैं ख़ुद भी यही कोशिश करती हूँ, अगर मैं किसी को कमेंट करूँ कि अगर मैं किसी की हिम्मत बढ़ा नहीं सकती तो मैं किसी की हिम्मत तोड़ने वालों में से भी नहीं बनूँ। और कोई कमी बेशी होती है तो उसको भी ना बात करने का एक तरीका होता है, बोलने का एक तरीका होता है कि दूसरे भी अगर कोई कमेंट देखें तो उनके ऊपर भी इसका कोई बुरा असर ना जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है, बहुत मेहनत के साथ जो है वीडियोस बनाई जाती हैं। और टॉपिक होता है कि हमें किस चीज़ पे आज बात करनी है, किस चीज़ पे जो है आज वीडियो बनानी है। और हमारे जो ये छोटे छोटे से घर होते हैं और हमारी जेब भी इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं देती कि हम हर वक्त बाहर जाएं, शॉपिंग्स करके ले आएँ, या फिर हर वक्त जो है मतलब ये है कि थोड़ा टॉपिक के साथ भी चलना होता है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे हैं, यकीनन आप लोग वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोगों को आप लोगों ने ही आगे बढ़ाया है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं भी अच्छे से अच्छा काम करूँ। कमी बेशी रह जाती है, ज़ाहिर है मैं भी इंसान ही हूँ और फिर अभी न्यू हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ है। जबकि मैं बड़े बड़े व्लॉगर्स को भी देखती हूँ, उनकी वीडियोस में काफ़ी कमियाँ होती हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो बस ठीक है, जैसे है चलता रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश जो है जारी रखूँ। और जिस जिस तरह से टाइम गुजरेगा, जिस तरह से आप लोगों का साथ रहेगा, तो चेंजिंग भी और एक्सपीरियंस भी आता रहेगा। और अच्छे अच्छे पॉजिटिव हेल्दी कमेंट अगर आएंगे तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हासिल होगी। तो चलिए जी, छोड़े इन सब चीज़ों पे, तो बहुत बात हो गई है। यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि मुझे फ्रिज की करनी है सफाई, तो आज वही कर रही हूँ। फ्रिज की जो है कुछ चीज़ें हैं इसको निकाल लिया है, इसे साफ़ कर रही हूँ। असल में ना फ्रिज मेरा छोटा बहुत है और ये बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। थोड़ी मैं चीज़ें रखती हूँ तो ये बहुत जल्दी मैसी हो जाता है। जब मैं फ्रिज ले रही थी ना तो उस वक्त मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था। मुझे लग रहा था कहाँ इतना यूज़ होगा, क्या मैं इतना क्या लेकर आ सकूँगी जो मैं इसमें रख सकूँ क्योंकि भाई के साथ रहती थी हस्बैंड के बाद, तो फिर उसके बाद जब अलग हो रही थी ना, तो मुझे ये था कि हम 4 तो लोग हैं, हमारे लिए इतना बड़ा फ्रिज और हम कहाँ कुछ रख पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो और पता चलता है कि हमारे लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनफ लगती थी वो अब कम होने लगी है। तो अब क्या है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें रखो ना, बुरी तरह से भर जाता है। मतलब ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं है, ज़्यादा चीज़ें रख नहीं पाती, और जब ज़्यादा रखने की कोशिश करती हूँ तो बस मैस सा हो जाता है इसके अंदर। तो कोशिश है, अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द इतनी गुंजाइश हो जाए कि मैं इस फ्रिज को सेल करके बड़ा फ्रिज ले सकूं। वैसे अभी ये फ्रिज बिल्कुल सही है, इसमें कोई मतलब अल्लाह ना करे कि कोई ख़राबी नहीं है। तो अगर अभी ये सेल हो जाता है, मतलब अभी नहीं, कुछ टाइम में अगर ये सेल हो जाता है ना, तो फिर दूसरे के भी काम आ जाएगा जो ख़रीद सकेगा। मतलब वो होता है ना कि ख़राब हो फिर बेचें तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द मेरी जेब में जो है इतनी वुसअत आ जाए तो बस यहाँ पे फ्रिज की सफाई वगैरह जो है वो चल रही है और फिर जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ साफ़ कर लें, क्योंकि अभी ना मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है, नाश्ता बनाया ही नहीं है। नाश्ते से पहले ही मैं जो है फ्रिज की सफाई करने के लिए खड़ी हो गई हूँ। और क्योंकि सर्दी है ना, समझा करें, जब बैठते हैं ना नाश्ता करने के लिए तो दिल चाहता है थोड़ी देर के लिए बैठे ही रहें, इतनी जल्दी उठने का दिल नहीं चाहता। तो बस मेरी कोशिश होती है कि जो मोटे मोटे काम है ना ज़ाहिरी सामने के, उन्हें मैं पहले कर लूँ। तो और ये फ्रिज की सफाई जो है ना वो रह ही जाती थी, जैसे नाश्ते के बाद फिर किसी और काम में लग गए, फिर और काम। तो बस आज जो है ना मैंने पहले फ्रिज भाई को ही पकड़ लिया आज पहले मैंने इसकी ही धुलाइयाँ शुरू कर दी। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने पानी बहा दिया हो पाइपों से, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें लिक्विड वगैरह डाल के उससे पहले एक बार स्पंज से साफ़ कर लिया अच्छे से, और फिर मैंने 1-2 बार बिल्कुल साफ़ फ्रेश पानी लिया
और उससे जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसे खुश्क कर दिया है। और फिर जो इसके मैंने तमाम लवाज़मात जो मैंने धो के रखे थे, जो इसमें सारे इसके रेक वगैरह हैं, उन्हें ड्राई कर लिया और फिर उन सबको अब मैंने यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूँ इसकी और फिर जो है मुझे सुस्ती हो जाए या मैं किसी और काम में लग जाऊँ और ये काम रह जाए। फ्रिज का तो आपको पता है फैलावा कितना ज़्यादा होता है। अब ये टोकरी है ना, इसमें जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जैसे थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर है, कोई नट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हम बाहर नहीं रखते, जो स्मेल आ जाती है, ख़राब हो जाती है या कीड़े पड़ जाते, डोर्स वगैरह में पुड़ियाँ शुड़ियाँ रखी रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो बस ये एक बास्केट मैंने ली हुई है और ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना इस बास्केट में डाल के रख देती हूँ, तो फिर इसका डोर जो है वो साफ़ रहता है। लेकिन फिर भी बच्चे डोर में कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। और फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। और उसके बाद जो है किचन में आ गए, क्योंकि लग रही थी अब सही की भूख। तो बस मैं नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हो गई हूँ। नाश्ते में हमारा वही जो हमारा एक खूबसूरत ज़बरदस्त सा नाश्ता होता है अल्हम्दुलिल्लाह, चाय, पराठे और अंडा। पराठे जो आप लोगों को पता ही कि मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बनाती हूँ, जैसे बाहर मिलते हैं ना छोटे पराठे, इसी तरह के बनाने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि घर में ही रहते हैं और घर जो है वो छोटा सा है, कोई इतना ज़्यादा है नहीं कि बहुत ज़्यादा चलना फिरना पड़े कि जो हम बना रहे हैं वो हज़म हो जाए। जिस तरह से कि हम इंटीरियर में रहते थे ना, वहाँ होता था हमारा घर बहुत बड़ा, सिर्फ उस घर की सफाई ही की जाती थी ना, तो समझिए अगर हम उसको झाड़ू लगाते थे ना सहन की, तो हमारी जो है ना पूरी कसरत हो जाती थी, यानी कि तमाम एक्सरसाइज हो जाती थी और जो कुछ भी खाया पिया होता था ना वो हज़म हो जाता था। तो वहाँ ना इतने बड़े बड़े घर होते थे और फिर जैसे मोहल्ले में हमारा घर और दो तीन और घर थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो सारे घर इतने बड़े नहीं थे, लेकिन हमारे 2-3 घर जो थे ना वो काफ़ी बड़े थे, क्योंकि अभी उनके पार्टीशन नहीं हुए थे। बाकी घर भी हो सकता है बड़े हों हमसे, मतलब हमारे होश संभालने से पहले। और फिर होता है ना कि शादियाँ होती जाती हैं तो सब अपने अपने हिस्से जो है कर लेते थे वहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर एक रेंट पे घर चलते हैं, तो वहाँ जब हम थे शादी से पहले हमारी, तो वहाँ हम इतने ज़्यादा ना रेंट के घर नहीं देखते, तो घर बड़े बड़े होते थे। और ना जैसे जिसकी शादी होती थी और अगर वो साथ नहीं रह पाता था तो क्या होता था, या तो उसका चूल्हा एक साइड रख के ना उसको किचन बना दिया जाता था, वो वहाँ खाना पीना कर लेते थे, या फिर वो अपना आहिस्ता आहिस्ता खुद अपना पोर्शन बना लेते थे, दीवार खींच के अपने कमरे बना लिए, किचन बना लिए। तो इस तरह से कर करके ना घर छोटे हो जाते थे, लेकिन इतना इनफ होता था कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता था, कोई रेंट का घर नहीं लेना होता था। आप यकीन करेंगे कि शादी से पहले मैंने कोई रेंट का घर नहीं देखा था। हमारे इलाके में कोई भी रेंट पर नहीं रहता था, मतलब हमारी जान पहचान वाले में भी कोई रेंट पर नहीं रहता था, सबके अपने घर होते थे। और वहाँ इतनी ज़्यादा तो कम से कम दिलों में गुंजाइश होती थी कि एक ही घर में सब रहते थे, पोर्शन बना लेते थे या कुछ भी होता था। अब तो ये क्या होता है कि सीधा अलग। खैर हमारा तो इस तरह से नहीं हुआ, हमारी तो सास का ही घर अपना नहीं था, वो भी रेंट पर ही रहती थी। और अब रेंट वालों का भी मसला क्या होता है, एक साथ वो नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें इतने बड़े बड़े घर रेंट पर नहीं मिलते, तो उन्हें मजबूरन अलग अलग सबको होना ही पड़ता है। तो बस यही छोटा सा घर है, इनमें इतना ज़्यादा चलना फिरना होता ही नहीं है। और फिर थोड़ा थोड़ा सा खा लिया जाए तो वही सही होता है। जब बाहर जाते हैं ना, जब जॉब वगैरह पे जाएं तो फिर सही रहता है, क्योंकि वहाँ चलना फिरना होता है। और फिर मेरी जॉब तो ऐसी है कि उसमें बैठने के लिए मिलता ही नहीं है, बस खड़े रहो और स्टूडेंट्स को चेक करते रहो, उन्हें पढ़ाते रहो और देखते रहो उनका जो वर्क है वो काम, सब कुछ। वहाँ बैठ नहीं सकते। और क्या होता है, हम सारी टीचर्स का क्या होता है कि ना सब चलती फिरती रहती हैं, काम करती रहती हैं, तो ना मैम जो होती है वो आती ही नहीं है। और जैसे ही हम लोगों जो है ना चेयर पे बैठे, फ़ौरन से मैम आ गई। हमारी एक टीचर है, वो तो इतनी कोई बातें बनाती है ना और ऐसे ऐसे कमेंट पास करती है ना कि हम लोगों की हंसी रोकना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वैसे जॉब पर उठना और जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब चले जाते हैं ना तो वहाँ जो बातें वगैरह होती है ना उससे इंसान एंजॉय भी बहुत करता है। वहाँ खाना पीना भी बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि सबके तरह तरह के खाने होते हैं और काफ़ी मज़ा आता है वैसे। लेकिन ना मेरा अपना इरादा बस यही है कि अल्लाह ताला मेरे चैनल को कामयाब कर दें, तो मैं जॉब छोड़ दूँगी, फिर बस घर पर ही और इन सब चीज़ों पर ही फोकस करूँगी, वीडियो बनाने पर। और क्योंकि फिर इतना ज़्यादा चीज़ें साथ लेकर चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखते हैं अल्लाह ताला कहाँ तक मुझे हिम्मत देते हैं, कितनी मैं कामयाब रहती हूँ, बस आगे का तो अल्लाह को ही इल्म है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें और मेरी हिम्मत बनवाएं, हिम्मत तोड़ने वालों में से ना बने प्लीज़।
और बस घर का नाश्ता भी हो गया है घर की साफ़ सफाई भी हो गई है और हमने नाश्ता भी कर लिया है। अरे यार देखें ये बड़ी बॉटल और नीचे जो है चेयर के एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल भी मैं अभी देख रही हूँ। चलें खैर है, कोई नहीं, घर में ये सब चलता रहता है, इसे इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, अच्छे हेल्दी पॉजिटिव कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।